घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो हमें क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए और गरुड़ पुराण में स्वर्ग एवं नरकलोक का विस्तृत विवरण दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं में रहती। बने रहिए वीडियो के। मृत्यु प्रथाएं। हिंदुओं का मानना है कि मानव जीवन के लिए 120 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। यह एक अजीब धारणा है क्योंकि इस देश में 20वीं सदी में औसत जीवन प्रत्याशा 30 वर्ष से कम थी। उन्हें मृत्यु की अवधारणा को एक प्रक्रिया के रूप में मानने में कोई परेशानी नहीं है। प्रारंभिक वैदिक देवताओं से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं में माना जाता है कि कानों पर शासन करने वाले देवता जल्दी ही चले गए, साथ ही आँखों, हाथों और दिमाग के देवता भी चले गए। जब धर्मनिष्ठ हिंदुओं को मृत्यु का आभास होता है तो वे एकाक्षर दोहराना शुरू कर देते हैं, नोम। ये शब्द ब्रह्म को संदर्भित करता है और धार्मिक अनुष्ठानों में मन को महत्वपूर्ण बातों पर केंद्रित करने में सहायता के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यदि ये किसी व्यक्ति के होठों पर अंतिम शब्द है तो यह मोक्ष के लिए सीधे मार्ग की गारंटी देता है। जब यह अनुमान लगाया जाता है कि मरने वाले के पास केवल 1 या 2 घंटे का समय बचा है तो उन्हें उनके बिस्तर से फर्श पर एक गद्दे पर ले जाया जाता है और उनके सिर मुंडवा दिए जाते हैं। जमीन और छत के बीच के स्थान को पृथ्वी और आकाश के बीच अशांत क्षेत्र का प्रतीक माना जाता है और वहां मरने वाले लोग मृत्यु के बाद बुरी आत्माओं के रूप में वापस आ सकते हैं। जमीन पर एक स्थान को गंगा जल और गाय के गोबर, जौ और तिल सहित कई अन्य सामग्री से पवित्र किया जाता है। एक हिंदू को कभी भी बिस्तर पर नहीं मरना चाहिए बल्कि जमीन पर लेटना चाहिए। गंगा और यमुना नदियों इलाहाबाद में के संगम से लिया गया जल में डाला जाता है जिसमें तुलसी के पौधे ओसिमम सैंक्टम का एक पत्ता भी रखा जाता है। माथे पर सफेद मिट्टी गोपी चंदना लगाई जाती है। एक महिला जिसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाती है उसे इतना भाग्यशाली माना जाता है कि उसके चेहरे और विशेष रूप से उसके माथे पर लाल रंग लगाया जा सकता है। कभी कभी अगर संदेह है कि क्या मृत्यु हुई है तो माथे पर घी की एक गांठ रखी जाती है। अगर यह पिघलती नहीं है तो इसे एक संकेत के रूप में लिया जाता है कि जीवन विलुप्त हो गया है। हाइपोथर्मिया कैसे मृत्यु की नकल कर सकता है? इस आधुनिक जागरूकता के आलोक में एक दिलचस्प लेकिन संभावित रूप से भ्रामक अभ्यास। मृत शरीर को उम्र का संकेत देने वाले अलग अलग रंगों के साफ कपड़े में लपेटा जाता है। शव को अग्नि देवता को समर्पित माना जाता है। वेदों के अनुसार भारतीय आर्य लोग अपने मृतकों को दफनाते थे। हिंदू और बौद्ध क्यों उनके जलाने का मुद्दा बहुत विवाद का विषय रहा है। इसे विभिन्न तरीकों से शुद्धिकरण के संकेत के रूप में, दूषित शरीर से आत्मा को मुक्त करने के सबसे कुशल साधन के रूप में, भीड़ भाड़ वाले देश में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक लाभों के साथ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय के रूप में, या किसी विशेष जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति के प्रतीक के रूप में और यह इच्छा के रूप में व्याख्या की गई है कि इसे स्थायी गुमनामी में समाप्त होना चाहिए। मृतक के घर से लाई गई आग को एक काले मिट्टी के बर्तन में शमशान भूमि पर ले जाया जाता है। इसे मृतक के ठीक सामने ले जाया जाता है और उनके बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए। कई सालों तक महिलाओं को शवयात्रा के साथ चलने की अनुमति नहीं थी और केवल ब्राह्मणों की पत्नियां ही चिता के चारों ओर चल सकती थीं। दाह संस्कार स्थल पर सबसे बड़े बेटे या पोते को एक जलती हुई मशाल सौंपी जाती है जो मृत महिला के पैरों के पास, मृत व्यक्ति के सिर के पास चिता को प्रज्वलित करता है। जब शरीर जल रहा होता है तो आत्मा को सिर के भीतर शरण लेने के लिए माना जाता है। तीव्र गर्मी आमतौर पर खोपड़ी को विस्फोटित करती है जिससे आत्मा मुक्त हो जाती है। जब यह अपने आप नहीं होता तो खोपड़ी को जानबूझकर डंडे से वार करके चकनाचूर कर दिया जाता है। अन्य परंपराओं का मानना है कि आत्मा नाक, आंख और मुंह से बाहर निकलती है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर यह पूर्ववर्ती फॉन्टानेल के माध्यम से बाहर निकलती है तो ये बेहतर है। खोपड़ी में एक छिद्र जो आमतौर पर बचपन के दौरान बंद हो जाता है। ऐसे सिद्धांतकारों का मानना है कि अगर मृतक ने योग या गहन ध्यान का अभ्यास किया है तो ये छिद्र फिर से खुल जाएगा जिससे आत्मा को मुक्त मार्ग मिल जाएगा। भारत के कुछ हिस्सों में यह माना जाता है कि वास्तव में दुष्टों की आत्माएं मलाशय के माध्यम से निकलती हैं और ऐसा करने से इतनी अशुद्धता प्राप्त होती है कि अंतहीन शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता
बल्कि उन्हें दफनाया जाता है। मरते समय उन्हें जमीन पर नहीं लिटाया जाता, इसके बजाय उन्हें अपनी माताओं की गोद में ही दम तोड़ने दिया जाता है। कोई विशेष मृत्यु संस्कार नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे ने अपने पिछले जन्म में पाप का राक्षस रहा होगा, जिसके कारण उसे ऐसा भयंकर कर्म भुगतना पड़ा। शिशु मृत्यु दर को स्पष्ट रूप से बच्चे की अपनी दुष्टता के कारण माना जाता है और इसके लिए 84 लाख पुनर्जन्मों का भार वहन करना पड़ता है, अर्थात बच्चे को 8400,000 बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। रिश्तेदारों का औपचारिक अपवित्रीकरण अल्पकालिक होता है, जो केवल 3 दिनों तक चलता है। बहुत उच्च जाति के नागरों में जब एक गर्भवती महिला मर जाती है तो भ्रूण को निकालकर दफना दिया जाता है, जबकि मां का दाह संस्कार किया जाता है। तपस्वियों को भी जलाने के बजाय दफनाया जाता है, आमतौर पर नमक से घिरे शरीर के साथ एक सीधी मुद्रा में। कुष्ठ रोगियों और चेचक के पीड़ितों को लेटे हुए अवस्था में दफनाया जाता था। चेचक का उन्मूलन हो चुका है और कुष्ठ रोगियों का आमतौर पर अंतिम संस्कार किया जाता है। यदि कोई हिंदू, मुस्लिम या ईसाई बनकर जाति तोड़ता है तो मृत्यु समारोह आयोजित किया जाता है। रिश्तेदार अपनी अशुद्धता को दूर करने के लिए स्नान करते हैं और व्यक्ति का नाम फिर कभी नहीं लिया जाता है। मृत्यु की अवधारणा स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है कि उचित मृत्यु व्यवहार क्या माना जाता है। जैसा कि इस लेख में पहले तर्क दिया गया था, आत्मा का भाग्य। हिंदू धर्म के बारे में लेखों में मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच क्या होता है, इस पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है। ये खेदजनक है, क्योंकि इन घटनाओं की धारणा धर्म के कुछ संस्कारों को समझाने में मदद करती है और मृत्यु के बारे में सोचते समय आध्यात्मिक विकास को बहुत ठोस शब्दों में अवधारणा बनाने के लिए नवी और वरीयता में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भौतिक शरीर में नहीं बल्कि अंगूठे के आकार के वाष्पशील पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। संरचना, लिंग, शरीर। इसे तुरंत ही 2 सेवकों द्वारा जब्त कर लिया जाता है। मृत्यु के देवता, जो इसे प्रारंभिक पहचान जांच के लिए अपने स्वामी के पास ले जाते हैं। इसके बाद आत्मा को तुरंत मृतक के निवास पर वापस भेज दिया जाता है, जहां ये दरवाजे के आसपास मंडराती रहती है। यह महत्वपूर्ण है कि आत्मा के वापस लौटने के समय तक दाह संस्कार पूरा हो जाए, ताकि इसे शरीर में फिर से प्रवेश करने से रोका जा सके। 10वें दिन तक निकट संबंधियों ने मृत्यु से उत्पन्न कुछ अशुद्धियों, मृतक सूतक, को शुद्ध कर लिया होता है और मुख्य शोककर्ता और पुजारी पहले संस्कार को करने के लिए तैयार होते हैं। श्राद्ध सम्मान का अनुष्ठान। यह एक अधिक ठोस भौतिक शरीर के पुनर्गठन की ओर एक कदम है। यत्ना शरीर देहरहित आत्मा के चारों ओर मृतक की प्रेतात्मा। नदी के किनारे अनुष्ठानपूर्वक शुद्ध की गई भूमि पर एक छोटी सी खाई खोदी जाती है और मृतक की उपस्थिति विष्णु का आह्वान किया जाता है। जौ के आटे की 10 गोलियां चीनी, शहद, दूध, दही, घी और तिल के साथ मिलाकर एक एक करके मिट्टी में रखी जाती हैं। जैसे ही पहली गोली चढ़ाई जाती है, पुजारी कहता है और बेटा उसके बाद दोहराता है, ये सिर बनाए, दूसरी गोली के साथ ये गर्दन और कंधे बनाए, तीसरी के साथ ये हृदय और छाती बनाए, और इसी तरह। 10वीं प्रार्थना है कि गेंद पाचन क्षमता पैदा करे, जिससे नव निर्मित शरीर की भूख और प्यास मिट सके। अव्यवस्थित समारोहों के विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। नई इकाई, जिसे अब लगभग 18 इंच 46 सेंटीमीटर लंबा माना जाता है, को यम की शक्ति में पहुंचाने में मदद करने के लिए विष्णु से प्रार्थना की जाती है। जौ की गोलियां खाई से उठाई जाती हैं और नदी में फेंक दी जाती हैं। आगे की श्राद्धें निर्धारित समय पर की जाती हैं, जो जाति के अनुसार अलग अलग होती हैं। इनमें से एक अनुष्ठान आत्मा को पितृ आत्मा बनाता है या पितृ। इन अनुष्ठानों के पूरा होने के साथ मृतक की आत्मा यम के राज्य की अपनी साल भर की और खतरनाक यात्रा के लिए इस दुनिया को छोड़ देती है। अब परिवार औपचारिक रूप से शुद्ध हो जाता है। पुरुष अपने सिर मुंडवाते हैं और महिलाएं अपने बाल धोती हैं। परिवार के कुलदेवता मृत्यु के समय किसी मित्र द्वारा हटाए गए को उसके घर वापस लाया जा सकता है। ब्राह्मणों, पड़ोसियों और भिखारियों को भोज दिया जाता है, यहाँ तक कि स्थानीय गायों को भी ताज़ा घास दी जाती है। आमतौर पर राहत की भावना होती है। यदि श्राद्ध नहीं किया गया होता तो प्रेत एक पापी बन सकता था।
भूत दुष्ट आत्मा बार बार जीवित लोगों को डराने के लिए प्रकट होता है। मृतक के लिए स्थिति और भी बदतर होती, प्रेत भटक जाता। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा का भी यही हश्र होता है। मध्ययुगीन यूरोप में लोगों को बिना श्राद्ध के मरने का जो भय सताता था, वह उस धर्मनिष्ठ हिंदू की निराशा से मिलता जुलता है, जो श्राद्ध करने के लिए कोई पुत्र न होने की संभावना से ग्रस्त होता है। इस बीच आत्मा अपने मूल आवरण में नदी पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रही है। वैतरणी, खून और गंदगी की एक भयानक नदी जो यम के राज्य की सीमा को चिन्हित करती है। पूरे समय यह आगे के श्राद्धों द्वारा जीवित रहती है, जिसके दौरान पृथ्वी पर मित्र इसे जूते, छाते, कपड़े और पैसे प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ये वे एक ब्राह्मण को देते हैं, इस उम्मीद में कि मृतक को लाभ होगा। ऐसे अनुष्ठानों के दौरान रिश्तेदारों को सभी सिलाई से बचना पड़ता है, जो पितरी के गले को बंद कर सकता है, जिससे वह फिर कभी सांस लेने या पीने में असमर्थ हो जाता है। 1 वर्ष के बाद अपने यतन शरीर में पितरी यम के न्याय की सीट पर पहुंचता है, जहां उसे उसके पापों के अनुसार स्वर्ग या नरक में एक सख्त सीमित अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है। ये पूरा होने पर वह दूसरे शरीर करण शरीर, जिसका स्वरूप व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। यह कोई पौधा, कॉकरोच, कुत्ते का आंत्र परजीवी, चूहा या मनुष्य हो सकता है। जैनियों के विपरीत हिंदुओं का मानना है कि आत्मा जिस भी शरीर में जाती है, वह एकमात्र किराएदार के रूप में रहती है, न कि किराएदार के रूप में। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। इसमें बताया गया है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती, वहीं बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती है। बता दें कि हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण बताया गया है, साथ ही इन्हें भगवान विष्णु का रूप भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और उनके प्रिय वाहन गरुड़ देव के मध्य हुई वार्ता का विस्तृत लेखा जोखा मौजूद है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग एवं नर्कलोक का विस्तृत विवरण दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं में रहती है। संक्षेप में बताएं तो मृत्यु के बाद होने वाले सभी क्रियाओं को गरुड़ पुराण में विस्तार बताया गया है। इसमें बताया गया है कि देह त्यागने के बाद आत्मा शरीर को बदलती, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैसे और कितने समय में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए जानते हैं इस विषय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। गरुड़ पुराण से जानिए मृत्यु के उपरांत क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर त्यागती है, तब सबसे पहले वह यमलोक जाती है। वहाँ यमदूत 24 घंटे के लिए आत्मा को रखते हैं और व्यक्ति के कर्मों को दिखाया जाता है। 24 घंटे पूर्ण होने के बाद आत्मा को पुनः अपने परिजनों के पास 13 दिनों के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनका संपूर्ण जीवन बीता था। 13 दिन बाद आत्मा अंतिम बार यमलोक की तरफ प्रस्थान करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13 दिन बाद यमलोक के मार्ग में आत्मा को 3 मार्ग स्वर्गलोक, नर्कलोक और पितृलोक मिलते हैं। कर्मों के आधार पर व्यक्ति को आत्मा को इन तीनों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। अपने जीवन काल में यदि व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। जो अपने जीवन काल में कुकर्म करता है और भक्ति से दूर रहता है, उसे नरकलोक में स्थान मिलता है। मृत्यु के बाद क्यों 13 दिनों तक किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। जैसा कि अब आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है, इसलिए उन्हें ये पुराण सुनाने के लिए गरुड़ पुराण पाठ का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महापुराण के पाठ से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति है। साथ ही परिजनों को भी सद्कर्म करने की शिक्षा प्राप्त होती है।